हेलो स्टूडेंट, सब्सक्राइब कीजिए अखिल मैथ क्लास चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप मेरे लेटेस्ट मैथ वीडियोस को पहले देख सकें। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 17। ये हमारा चैप्टर नंबर 7 चल रहा था, हमारा वर्कशीट 2 क्वेश्चन नंबर 16 तक हमने ख़त्म कर लिया था। तो आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। तो चलो बच्चों, सब तैयार हो, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो। व्हेन 1/3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर एंड द डिफरेंस इज मल्टीप्लाइड बाय 4, द रिजल्ट इज 28, फाइंड द नंबर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमें गिवन किया गया है, इसको हम कैसे करेंगे देखो। तो जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पहला लाइन में यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्हेन 1/3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर, एक नंबर है एक फ्रैक्शन है 1/3, उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे किससे? एक नंबर से। तो उनका जो डिफरेंस आएगा बच्चों, उसको फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो हमारा रिजल्ट आएगा 28। ठीक है, तो पहले इस क्वेश्चन को हम रफली इधर साइड में करते हैं, उसके बाद मैं आपको स्टेटमेंट के साथ इधर लेफ्ट साइड में बताऊंगा बाद में। ठीक है, इस वीडियो के एंड में मैं आपको स्टेटमेंट के साथ बताऊंगा कि स्टेटमेंट के थ्रू कैसे करना है। पहले हम क्वेश्चन को ऐसे ही नॉर्मल रफ में सॉल्व करते हैं। देखो, तो हमें यहाँ पर देखो क्वेश्चन बोला कि 1/3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर। 1/3 को हमें माइनस करना है किससे? एक नंबर से, फ्रॉम ए नंबर। तो हम मान लेते हैं वो नंबर x है। ये मान लो वो नंबर क्या है? x है। ठीक है, यहाँ तक सब बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझ में आ रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि एक फ्रैक्शन है 1/3, उसको हम माइनस करने वाले हैं किससे? एक नंबर से। तो वो नंबर के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। तो मान लो वो नंबर कितना है आपका? x है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ जो नंबर जो है ये जो नंबर है इसको हम मान लेते हैं x है। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को ऐसे डायग्राम में करेंगे, उसके बाद हम उसको स्टेटमेंट लिखेंगे। पहले क्वेश्चन को समझो और उसको सॉल्व करो ऐसे। तो हमने मान लिया कि वो नंबर कितना है? x है। यहाँ तक सब बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि मान लेते हैं वो नंबर x है। अब यहाँ पर जैसे क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन किया गया है कि 1/3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर, तो 1/3 को माइनस करना है किससे? एक वही जो नंबर हम सोचे हैं, हम नंबर क्या सोचे हैं? x सोचे हैं। तो मुझे x से माइनस करना है वो नंबर को, मतलब 1/3 सब्ट्रैक्ट करना है किससे? फ्रॉम मतलब क्या? वो आगे रहेगा इससे। जैसे मैं अगर आपसे बोलूँ, आप ये सब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर ही होगा। फ्रॉम का मतलब जो फ्रॉम के बाद जो होता है वो पहले रहता है। जैसे मैं कहा कि 2 को माइनस करो, मैं कहा यहाँ पर अगर यहाँ पर लिखा सब्ट्रैक्ट, अगर यहाँ पर मैं हेडिंग दूंगा सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 8, अगर ऐसा मैं लिखा, इसका मतलब क्या होता है कि 2 को माइनस करो किस में से? 8 में से। तो हम कैसे लिखेंगे उसको? 8 - 2 ऐसे लिखते हैं। तो फ्रॉम के बाद जो आता है वो पहले लिखते हैं हम, क्योंकि वो बोल रहा है कि 2 को माइनस, 2 घटाना है। सब्ट्रैक्ट मतलब 2 हटाना है वहाँ से, सब्ट्रैक्ट मतलब वहाँ से हटा दो, वहाँ से निकाल दो। 2 निकाल दो किससे? 8 से। तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। कैसे लिखेंगे उसको? 8 पहले आएगा, 8 - 2 दैट इज इक्वल टू 6। तो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता है, मुझे पता है, तो इस पे टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ आप समझ लो कि 1/3 को वैसी तरह माइनस किया जा रहा है किससे? x से। मतलब वो बोल रहा है कि 1/3 को वहाँ से निकाल दो, 1/3 को सब्ट्रैक्ट कर दो किससे? वो नंबर से। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? x - 1/3। यहाँ तक किसी बच्चे का डाउट नहीं है? अच्छा, अब यहाँ पर फिर क्वेश्चन क्या बोला? एंड द डिफरेंस। यहाँ पर क्या बोला? डिफरेंस। मतलब हम जब माइनस करेंगे बच्चों, तो इसका जो आंसर निकलेगा दैट इज अ डिफरेंस। वही डिफरेंस होता है, आपको तो पता ही है। प्लस करने से जो निकलता है उसको सम बोलते हैं। माइनस करने के बाद जो आंसर जो हमारा निकलता है दैट इज अ डिफरेंस। जैसे मैं आपको और बार समझाता हूँ। जैसे मैंने कहा 4 - 3, तो 4 से 3 अगर मैं माइनस किया तो आंसर कितना आएगा? 1। तो ये 1 जो होता है वो हमारा क्या होता है? डिफरेंस होता है। उसी तरह जब प्लस हम करते हैं तो जो आंसर निकलता है तो वो हमारा सम होता है। इसी तरह यहाँ बोल रहा है कि जब हम माइनस किए किससे? 1/3 को जब हम माइनस कर रहे हैं x से, तो x - 1/3, तो इसको जो माइनस करोगे बच्चों, तो यहाँ पर जो आंसर निकलेगा, यहाँ जो आंसर मतलब बचाओ, यहाँ पर जो आंसर निकलेगा बच्चों वो क्या निकलेगा? वो एक डिफरेंस निकलेगा। इनको माइनस करने से जो आंसर निकलेगा दैट इज अ डिफरेंस। तो यहाँ पर जो भी डिफरेंस निकले उसको हम क्या करें? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले हम डिफरेंस निकालते हैं, क्या निकलेगा बताओ। ठीक है, मुझे बताओ। x - 1/3 को सॉल्व करो, तो x - 1/3 को जब आप डिफरेंस निकालोगे तो उसको सॉल्व करो, कितना आंसर निकलेगा? x - 1/3। इसको हम सॉल्व करते हैं, तो क्या लिखेंगे बताओ? यहाँ हम लिखेंगे ये हो गया आपका एलसीएम 3 हो गया। यहाँ पे x के नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है? 1 है। देखो मैं माइनस कर रहा हूँ। ठीक है, माइनस करने के बाद हम डिफरेंस निकाल रहे हैं। देखो x - 1/3 करो, तो ये हो गया कितना आपका? ये हो गया आपका 3x, ये हो गया आपका कितना हो जाएगा बताओ? ये 3 एलसीएम हो गया, तो ये हो गया 3x, ये हो गया आपका 3x - 1। इसके बाद और सॉल्व होगा क्या बताओ मुझे? इसके बाद और सॉल्व हो सकता है क्या? तो 3x - 1/3 ये जो निकला हमारा आंसर, 3x - 1/3 क्या है बताओ? ये क्या है? ये डिफरेंस है। मतलब हम जब x - 1/3 किए तो ये जो आंसर हमारा इतना निकलेगा, क्योंकि इसके बाद अब आप इसके बाद
इसके बाद से आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि यही आपका आंसर है, यही आपका डिफरेंस है। 3x माइनस 1/3 जो डिफरेंस है, किसका डिफरेंस है? x माइनस 1/3। जब हमने x को x माइनस किया, जो 1/3 को माइनस किया x से, मतलब x माइनस 1/3 जब किया हमने, तो हमारा आंसर है 3x माइनस 1/3। तो ये है हमारा डिफरेंस। 3x माइनस 1/3 क्या है हमारा? ये है हमारा डिफरेंस। ठीक है, पहले चीज़ों को समझ लो, उसके बाद मैं आपको इक्वेशन बताऊंगा। इक्वेशन के लिए चिंता मत करो, इक्वेशन जब बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा, हाँ ये इक्वेशन आया कहाँ से। 3x माइनस 1/3 ये हो गया हमारा डिफरेंस है। 3x माइनस 1/3 हमारा डिफरेंस है। तो जैसे क्वेश्चन में यहाँ बोला है कि जो डिफरेंस है हमारा, हम डिफरेंस हमारा कितना निकला, हमारा जो निकला डिफरेंस कितना, 3x माइनस 1/3, ये है हमारा डिफरेंस। 3x माइनस 1/3 हमारा डिफरेंस हुआ। ये जो डिफरेंस हमारा निकला 3x माइनस 1/3, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ? 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। चलो करो मल्टीप्लाई करो, देखो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, इसको रब कर देंगे बाद में। 3x माइनस 1/3 हमारा ये है क्या है हमारा? डिफरेंस है हमारा। 3x माइनस 1/3 हमारा क्या है? डिफरेंस है। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ? 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो बोले जैसे ही 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट क्या आएगा? इक्वल टू देख के रिजल्ट आएगा ना। रिजल्ट जो आएगा वो बच्चों कितना आएगा? 28 आएगा। रिजल्ट आया कितना आ गया? 28 रिजल्ट आया। अब इसको आप सॉल्व कर दो, आपका आंसर निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? इसको देखो मैं सॉल्व करता हूँ, आपका आंसर कितना निकलेगा देखो। इसको देखो मैं यहाँ पर इंटू है तो इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3x माइनस 1/3। यहाँ पर इधर ये जो इंटू 4 है ना, इधर आओगे तो क्या हो जाएगा? 28 के साथ 4 क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 7। तो आंसर कितना हो गया? 3x माइनस 1/3 इक्वल टू कितना हो गया? 7। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना निकलेगा? 3x माइनस 1 इक्वल टू कितना? यहाँ पर ये जो डिवाइड 3 है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 के साथ, तो ये हो गया आपका 21। तो यहाँ पर 3x माइनस 1 इक्वल टू कितना हो गया? 21। तो यहाँ पर 3x का अगर वैल्यू निकालोगे तो कैसा निकलेगा? 3x को हमें अकेला रखना है, -1 को उधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। 21 ये -1 इधर +1 हो जाएगा। तो यहाँ पर x का जो वैल्यू निकला बच्चों कितना निकलेगा? 22/3। तो हमारे यहाँ पर आंसर जो क्या निकलेगा? x का जो वैल्यू होगा वो होगा 23। यहाँ पर बोला है ना फाइंड द नंबर, तो नंबर कितना हो जाएगा? 22/3। समझ में आ गया? देखो मैं आपको आंसर रफली करके समझा दिया कैसे आंसर निकला। पहले हम माइनस किए, माइनस करने वाला जो आंसर निकला, जो डिफरेंस है हमारा, वो डिफरेंस को उसको मल्टीप्लाई 4 कर दिए और जो रिजल्ट आया 28। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया। अच्छा इतनी आपको ये जो इक्वेशन लग रहा होगा ये थोड़ा लंबा लग रहा होगा, तो इक्वेशन को थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं। देखो इक्वेशन को थोड़ा शॉर्ट करेंगे, इतना मैं आपको समझाने के लिए इतना बताया कि देखो ऐसे सॉल्व करोगे आपका आंसर ऐसा निकलेगा। अब यही सब चीज़ों को मुझे इक्वेशन में करना है। मुझे इक्वेशन तो मैंने आपको दिखाया है, आप बोलोगे सर तो आपने तो इक्वेशन दिखाया है, आप बोलोगे ना कि सर आपने इक्वेशन तो हमें दिखाया है, फिर से क्या इक्वेशन? हम ऐसा है कि इक्वेशन लिखेंगे बच्चों जिसको सॉल्व करने से डायरेक्ट आपका आंसर x इक्वल टू 22/3 निकलेगा। ठीक है, तो वो इक्वेशन को मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो जो मैं आपको समझा रहा था क्वेश्चन जो कैसे सॉल्व करना है, वो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ठीक है, अब ये इक्वेशन को जल्दी से एक ही लाइन में हम लिखेंगे। हमने वो नंबर कितना माना था? x माना था। ठीक है, x से हमने जब -1/3 जब किया, x को माइनस करोगे 1/3 से, तो इसको सॉल्व करने से हमारा कितना डिफरेंस? 3x माइनस 1/3 हमारा डिफरेंस निकला। तो ये x माइनस 1/3 यही है हमारा डिफरेंस। x माइनस 1/3 यही है हमारा डिफरेंस। इसमें से 4 मल्टीप्लाई कर दो तो जो हमारा आंसर निकलेगा कितना निकलेगा? 28 निकलेगा। तो ये है हमारा इक्वेशन। इस इक्वेशन को सॉल्व कर दोगे आपका x इक्वल टू जो वैल्यू जो हमारा निकला था वो हमारा निकल जाएगा, 22/3 निकला था निकल जाएगा। तो ये है हमारा इक्वेशन। अब समझते हैं इक्वेशन ऐसा हुआ कैसे। आप बोलोगे सर कि x माइनस 1/3 को तो आपने उसमें प्रीवियस स्लाइड में आपने सॉल्व किया था, इसका आपने डिफरेंस निकाला था, तब जाके ना आपने इंटू 4 किया। तो बच्चों एक ही बात है, इसको मैं सॉल्व करता तो आंसर कितना निकलता बताओ? एलसीएम लोगे 3, एलसीएम निकलेगा 3, यहाँ पर आंसर कितना हो गया? 3x माइनस 1 हो गया, हुआ कि नहीं? इसको आप एलसीएम लोगे तो कितना आंसर निकलेगा? 3 हो गया एलसीएम। इसको सॉल्व करोगे तो 3x माइनस 1 निकलेगा, फिर से इंटू 4 इक्वल टू 28। याद करो, यही सॉल्व किया था ना मैंने, याद आया कुछ? ऐसे ही मैंने सॉल्व किया था ना मैंने x माइनस 1/3 को सॉल्व किया, डिफरेंस कितना निकला? 3x माइनस 1/3 डिफरेंस निकला, उसमें 4 मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल टू 28। तो ये इक्वेशन ना लिख के हम यही लिखेंगे। कौन सा लिखेंगे? ये वाला लिखेंगे, x माइनस 1/3। तो आप लोग सर हम इसको ऐसे क्यों लिख सकते हैं? ये वाला फॉर्मेट को हम ऐसे क्यों लिखेंगे? क्योंकि देखो अगर मैं आपसे बोलूँ कि x + 3 को सॉल्व करो, समझो इस चीज़ को मैं क्या बोल रहा हूँ। x + 3 को सॉल्व करो, x + 3 का सम कितना निकलेगा मुझे बताओ? मैंने कहा कि प्लस ऐड करो, ऐड ए नंबर x विथ 3, ऐड ए नंबर विथ x + 3, तो आंसर कितना निकलेगा? सिंपल सा बात है, सिंपल सवाल पूछता हूँ आपसे। एक नंबर है x और एक जगह पे एक नंबर है 3, मैंने कहा इन दोनों को ऐड करो, ऐड करके बताओ मुझे इसका सम कितना निकलेगा। बताओ मुझे कितना सम निकलेगा। आप क्या करोगे? x को 3 के साथ प्लस कर दोगे, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या निकलेगा?
क्या निकलेगा इसका सम? मैंने x को 3 के साथ प्लस किया तो इसका सम कितना निकलेगा? तो आप बोलोगे सर ये x प्लस 3 तो प्लस ही नहीं होगा। प्लस होगा क्या? यहाँ पर x और 3 क्या प्लस हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब ये जो x प्लस 3 जो है बच्चों, यही है हमारा सम। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ? क्यों देखो, अगर मैं कहा 2 को 2 से प्लस करो तो आंसर निकलेगा 4, तो 4 हो गया मेरा सम। अगर मैंने कहा x को प्लस 3 से, x को प्लस करो 3 से, तो आंसर कितना निकलेगा? वही निकलेगा, x प्लस 3 ही निकलेगा। इसका मतलब x प्लस 3 ही मेरा क्या है? x प्लस 3 ही मेरा सम है। समझ में आ गया? यही सिचुएशन यहाँ पर हुआ। x माइनस 1/3 को सॉल्व करोगे तो x माइनस 1/3 ही हमारा डिफरेंस है। समझ में आ रहा है ना? जब मैंने x को माइनस किया 1/3 से, तो x माइनस 1/3 ही मेरा क्या है? मेरा डिफरेंस है। क्योंकि इसको सॉल्व, क्योंकि ये सॉल्व होगा नहीं, क्योंकि ये x है और ये क्या है? माइनस 1/3 है। समझ में आ रहा है? तो आप लोग सर आपने तो यहाँ पर सॉल्व करके किया है ना 3x माइनस 1, ये इसका मैंने फॉर्मेट चेंज किया है, फॉर्मेट चेंज किया है, बट यही दिस इज द डिफरेंस। x माइनस 1/3 ही डिफरेंस है। जब मैंने x को माइनस किया 1/3 से, तो ये जो फॉर्मेट आया हमारा x माइनस 1/3, यही मेरा डिफरेंस है। ठीक है, ये भी मेरा डिफरेंस है। इसको अगर और फॉर्मेट में लिखूंगा तो क्या होगा? 3x माइनस 1/3, ये है मेरा इस चीज़ का ये है डिफरेंस। तो x माइनस 1/3 का ये डिफरेंस भी हो सकता है और x माइनस 1/3 ये भी डिफरेंस होगा, क्योंकि x को हम माइनस 1/3 के साथ, x को हम माइनस नहीं कर सकते 1/3 के साथ, क्योंकि 1/3 क्या है? 1/3 एक यहाँ पर फ्रैक्शन है। यहाँ पर अगर हाँ सेम वेरिएबल होता तब हम माइनस करके उसका आंसर निकाल सकते हैं, बट यहाँ पर कुछ वेरिएबल सेम है। बताओ मुझे, यहाँ पर x है, यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं। समझ में आ रहा है मैं क्या समझाना चाहता हूँ? आप समझ रहे हो? यहाँ पर कुछ तो है ही नहीं। यहाँ पर अगर x होता तब हम इसको सॉल्व करते, तब हम इसको बोल नहीं सकते कि x माइनस x/3। यहाँ पर अगर मैं x लिख देता तो मैं बोलता x माइनस x/3 क्या मेरा डिफरेंस है? नहीं, वो गलत होता। इसको मैं सॉल्व करता, सॉल्व करने के बाद यहाँ पे मैं लिखता 3x माइनस कितना होता है? x होता, तो इसका आंसर होता 2x/3। तब मैं बोलता 2x/3 इज माई डिफरेंस। तब मैं बोल सकता x माइनस x/3 का डिफरेंस कितना आएगा? 2x/3 आएगा। बट मैं बच्चों x को माइनस 1/3 से मैं माइनस कर ही नहीं सकता। इसका मतलब x माइनस 1/3 यही डिफरेंस है मेरा। समझ में आ रहा है मैं क्या समझाना चाहता हूँ? अगर यही 1 की जगह मैं x लिख दूँ तब ये मेरा डिफरेंस, x माइनस x/3 मेरा डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करने से आंसर जैसे मैंने यहाँ पर आपको ऊपर बताया, इसको सॉल्व करने से आंसर आएगा आपका 2x/3। बट हमें यहाँ पर x नहीं गिवन, हमें यहाँ पर क्या गिवन है? हमें यहाँ पर 1 गिवन है। इसका मतलब हम तो x को 1/3 से माइनस कर नहीं सकते। इसका मतलब यही मेरा डिफरेंस है। अगर माइनस करोगे तो फिर यही नंबर आएगा। अगर इसको आप माइनस करोगे, x को माइनस 1/3 करोगे तो वही नंबर आएगा, x माइनस 1/3 ही आएगा। इसका मतलब यही मेरा डिफरेंस है। इसीलिए x माइनस 1/3 को ही हमने 4 से मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दिया, क्योंकि हमें पता है कि जब हम x को माइनस करेंगे 1/3 से, तो x माइनस 1/3 जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है बच्चों, यही मेरा डिफरेंस है। तो यही मेरा डिफरेंस होने से मैं यहाँ पर, ये मुझे पता है ये मेरा डिफरेंस है, तो मैंने यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई कर दिया, मेरा आंसर आ गया 28। समझ में आया इक्वेशन कैसे क्रिएट होता है? उसका मतलब समझो। वेरिएबल सेम होने से उसको हम माइनस कर सकते हैं, बट वेरिएबल सेम ही नहीं है, तो वही मेरा x, यही मेरा डिफरेंस है। x माइनस 1/3 मेरा डिफरेंस है, इसलिए मैंने x माइनस 1/3 के साथ ही 4 मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर आपने बोला है ना डिफरेंस के साथ मल्टीप्लाई करने, डिफरेंस के साथ मल्टीप्लाई करो 4। यहाँ पर क्या बोला है? जो भी डिफरेंस निकलेगा उसको 4 मल्टीप्लाई करो। तो आप कोई बच्चा बोलेगा सर आपने क्वेश्चन x माइनस 1/3 के साथ ही 4 क्यों मल्टीप्लाई किया? तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि x माइनस 1/3 ही हमारा डिफरेंस है, क्योंकि इसको x माइनस 1/3 को सॉल्व करेंगे तो बस सिर्फ x माइनस 1/3 ही निकलेगा, तो वही हमारा डिफरेंस है। इसलिए मैंने 4 को मल्टीप्लाई किया। समझ में आ रहा है क्यों 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई क्यों हो गया? क्योंकि x माइनस 1/3 इज आवर डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल सेम नहीं, अलग अलग वेरिएबल है। जो माइनस नहीं होगा मतलब वही हमारा डिफरेंस है। सम का भी एग्जाम्पल वही होगा, जैसे मैं आपको समझाता है x प्लस, जैसे मैं और यहाँ पर मैंने कहा एक नंबर है x और दूसरा नंबर है यहाँ पर 4 है, मैं बोला इन दोनों को प्लस करके इसका सम निकालो। तब इन दोनों को आपने क्या किया? x और 4 को प्लस किया, तो प्लस करने से भी इसका प्लस होगा क्या? बताओ मुझे। मैंने आपसे कहा कि x और 4 को प्लस करो, इसका सम निकालो कितना होगा। तो आपने क्या किया? x को प्लस कर दिया 4 के साथ, इसका आंसर क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, वही होगा, वही सेम होगा, x प्लस 4 ही होगा। इसका मतलब x प्लस 4 ही मेरा डिफरेंस है। जो मैंने क्वेश्चन क्रिएट किया था प्लस देकर, वही मेरा सम है। समझ में आ रहा है? यही मेरा सम है, x प्लस 4 इज माई सम। उसी तरह माइनस में भी माइनस सॉल्व होगा नहीं, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये एक वेरिएबल है। हाँ दोनों लाइक टर्म्स तो होते तब हो जाता। यहाँ पर लाइक टर्म्स है क्या? लाइक टर्म्स नहीं है, ये 1/3 ये x है, तो कैसे लाइक टर्म हो गया? इसका मतलब x माइनस 1/3 इज आवर डिफरेंस, इसीलिए मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, मेरा आंसर हो गया 28। आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। 17 नंबर का कॉन्सेप्ट क्या है, मैंने इसका सॉल्व करके आंसर भी आपको दिखा दिया है। इसको आप सॉल्व करोगे, आंसर आपका निकलेगा वही जो मैंने बताया था, 22/3 निकलेगा x का वैल्यू। ठीक है, तो इसका मैंने सॉल्व करके ऑलरेडी आपको दिखा दिया है। तो
आई थिंक ये वीडियो तो लंबा हो गया, मैंने आपको समझा दिया क्वेश्चन नंबर 17 कैसे आपको इक्वेशन क्रिएट करना है, समझना है चीज़ों को। यहाँ बोला है ना डिफरेंस मल्टीप्लाई करना 4 से, इस चीज़ समझो। कोई बहुत बच्चों को लगा कि अरे सर ने तो क्वेश्चन के साथ ही मल्टीप्लाई कर दिया 4। नहीं, वो क्वेश्चन नहीं, वो डिफरेंस, वो माइनस हो चुका है, माइनस होने के बाद वही आंसर है, x - 1/3 इज अवर डिफरेंस, इसलिए मैंने 4 मल्टीप्लाई वहाँ पर कर दिया। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट आई थिंक सबको। तो 17 का पार्ट 1 ये था। पार्ट 2 में बताऊँगा कि इसका स्टेटमेंट बताऊँगा, सिर्फ स्टेटमेंट बताना है, मैं पार्ट 2 में बता दूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया होगा 17 नंबर का कॉन्सेप्ट क्या था, हमें कैसे हमने इक्वेशन बनाया। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए जो क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 17 का पार्ट 2। ये ऐसे चलता रहेगा, हम नेक्स्ट 18, 19, 20 जो बाकी के क्वेश्चन है ऐसी मतलब आज ही इसको हम खत्म कर देंगे। ठीक है, तो चलो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। चलो।